दिया हूं। अभी लाइन हुए हैं कि निलंबित हुए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनको 307 कराना है और तब तक नहीं होगा। एक घुनकोटा मंझरिया उत्तरासो चमरा मंझरिया डोमिनगढ़ के नौजवान चलेंगे और जिलाधिकारी की यहाँ धरने पे बैठेंगे और कहेंगे मानवर मैं सत्ता का हूं, आप जानते हैं, लेकिन यादव होने के नाते वो मार दिया गया। और अभी देख रहे हैं एक प्रकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज गोरखपुर जिले के कौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा घुनघुन कोठा डोमिनगढ़ में है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता और लगातार क्षेत्र में चलने वाले गरीबों और लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने वाले क्षेत्रीय नेता जाने माने माननीय विजय कुमार यादव जी के कार्यालय पे उपस्थिति है। आज इनका जन्म दिवस है। हमारी चैनल की तरफ से सर्वप्रथम इनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 320 कैंपियरगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी और इस बार होने वाले, आइए इनसे मुलाकात कराते हैं और बात कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि जिस देश में गरीब और अमीर की लड़ाई है, आप जैसे चैनल के लोग अगर हम लोगों के पास आ जाते हैं तो हम लोगों का भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है और ये लोग देश विदेश में जान जाते हैं कि विजय यादव जो गरीब घर पैदा हुआ ग्राम घुनघुन कोठा है, उस घुनघुन कोठा में जहाँ सुंदर पहलवान पैदा हुए थे जो बड़े महाराज जी के साथ बैठते थे। इसलिए आपके चैनल को इसी साथ बधाई। हम गरीब आदमी जन्म दिवस कैसे मनाएंगे? हम लोग तो बड़े गरीब हैं। आ गए तो मैं कहना चाहता हूं कि कैंपियरगंज विधानसभा 320 में अगर कोई गरीब रहेगा, किसी जात का होगा, यादव होगा, ये पुलिस प्रशासन के लोग अगर परेशान करेंगे तो कतई उनको मैं जीना हराम कर दूंगा। मैंने गोली बंदूक नहीं मारेंगे। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि मेरे बिरादरी के लोग लाठी लेके न घूमो, कलम लेके घूमो। डॉक्टर लोहिया ने कहा था मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पहले शिक्षित बनो तब संगठित हो, संघर्ष करो। महात्मा गांधी ने कहा सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ी जाती है, तब लड़ोगे तो न्याय मिलेगा। इसलिए हमने इसलिए कहा कि अभी मेरे यहाँ मंझरिया में एक घटना घट गया और उस लड़के को इतनी मार मारे, विवेक यादव नाम था, जनार्दन यादव का बेटा था। उसके बाबा ललता यादव थे जो बड़े मनोदिग्विजय के साथ बैठते थे और उनके नाती को मारा गया। इसलिए मैंने बताया कि मेरा नाम विजय यादव है और मैं शाम राज पहलवान के खानदान में पैदा हुआ हूं। मेरा घर घुनघुन कोठा है, तो मैं भी पहलवान के घर पैदा हुआ हूं। पहलवान होने का मतलब ये नहीं है पहलवान ईमानदार होता है, बजरंगबली का पुजारी होता है। और मेरी 38 साल की राजनीति हो गई, मैंने कभी असूल पर समझौता नहीं किया। डोमिनगढ़ का पुल ये है, लोग आ नहीं जा पा रहे थे। बेटे की शादी छोड़िए, लड़कियों का शादी नहीं हो पा रहा था। जब किसी माँ बहन को बच्चा पैदा होता था तो 35 किलोमीटर की दूरी से हम लोग कौड़िया हो जाते थे। या तो पेट में बच्चा मर जाता था या तो माँ मर जाती थी, दोनों लोग। और मैंने वो आंदोलन शुरू किया, 360 बार धरना दिया था। महाराज जी कृपा है कि वो मेरे संयोजक हो गए थे और मैं अध्यक्ष था। मेरे साथ इस क्षेत्र के तमाम नौजवान खड़ा रहते थे। जब 400 पुलिस खड़ा होती थी डोमिनगढ़, मैं कहता था तुम्हारे अंदर अगर दम हो तो मेरी एक अंगुली छू के दिखा दो, ये राप्ती रोहिन की नदी है, जान लो पुलिस वाले। तो मेरे कहने का मतलब है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए और जो लड़ा नहीं वो मनुष्य हो नहीं सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है मैं कैंपियरगंज विधानसभा का भावी उम्मीदवार है। मेरे नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि आप क्षेत्र में घूमिए, आपको टिकट मिलेगा
और अगले महीने में वो कंपियरगंज विधानसभा में उनका कार्यक्रम लगवा रहा हूँ। मेरे कैबिनेट के मंत्री हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं इस कार्यालय पर, मेरी बात होती रहती है। और मैं अपने अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कप्तान से कि अगर चौकी इंचार्ज और एसओ स्टाफ नहीं हटेगा तो कप्तान साहब आप जान लीजिए हम लोग सत्ता में हैं। अब विजय यादव चौधरी अजीत सिंह के साथ राजनीति सीखा है, बड़ा लड़ाकू आदमी है वो, तो इसलिए हम अपने नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। और कंपियरगंज के जितने नौजवान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, विशेषकर यादव निषाद से कहना चाहता हूं कि यह यहाँ के नौजवान अब जगोगे नहीं तो बड़े लोग तुमको गरियाएंगे, नीचे बैठाएंगे और तुम चल नहीं पाओगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलो। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 29 मई को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी, हम लोग मना रहे थे। उतना सोच के कुछ पीने वाले लोग, जासाज के लोग, कहना नेताजी आइए हमारा ये राप्ती नदी के किनारे काम हो रहा है, जरा देख लीजिए। मैं गया तो देखा, जो मैं गाड़ी से उतरा तब तक एक ठेकेदार है, गुंडा है, और मैं 2010 से उनको जानता हूं। उसने कहा नेताजी आपको जेल भिजवा देंगे, आप हमारे जेई से पैसा मांगते हैं। हमने कहा है आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आप अपने हमको जानते नहीं, मेरा विजय यादव नाम है। तो उनके खिलाफ भी मेरा बिगुल बच चुका है, और जब तक मैं जांच नहीं करवा लूंगा, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उत्तरा सोच में एक दिन बिहारी उनके कर्मचारियों ने हरजन बस्ती में घुस करके मारा, लेकिन कोई नेता बोला नहीं। हमने इसीलिए नहीं बोला कि अभी विवाद हो जाएगा, लेकिन समय आ गया है 27 के चुनाव में बताना है कि यहाँ के दबंग लोग गरीब पिछड़ी दलित जात के लोगों को रहना नहीं देना चाहते हैं, गुंडई फैला रहे हैं। वो गुंडई 27 में खत्म हो जाएगा। यह क्षेत्र वो क्षेत्र है कि माननीय मुख्यमंत्री टीएन सिंह आए थे और रामकृष्ण द्विवेदी साइकिल से चलते थे, उनको चुनाव हरा दिए थे। और बराज में स्वामी प्रसाद यादव थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने मोहन सिंह मुख्य सचेतक थे और बनारस के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उनको चुनाव हरा दिए थे। तो संघर्ष करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलेगा वो फेल हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए घास की रोटी खाया और उस आदमी का नाम हुआ, और यही जयचंद दलाली किया तो एसी में सोया। इसलिए जयचंद बनना जरूरी नहीं है, आल्हा रुदर बनना है, लोरिक बनना है। अगर कंपियरगंज में जो गुंडे आए हैं वो कान खोलकर सुनने, अगर विजय यादव को तुम्हारे पास दम हो तो अंगुली दिखाकर दिखाना। एक गांव गुनगुन कोटा, इसको मुहाबा माना जाता है। जब हम लोग गुनगुन कोट खड़े होते हैं गोरखपुर में, कहते हैं अरे भाई कौन गांव है, हम लोग कहते हैं गुनकोटा, मंजरिया, बुढ़िया बारी। कहना अरे भाई तो बाबा जी के लठैत है। इसीलिए लड़ाई बड़ी आर पार की है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि पहलवानी कम कराइए, पढ़ाइए लिखाइए, वकील जज IAS PCS बनाइए, ताकि मेरे समाज का काम चल। जो चौधरी चरण सिंह का सपना था, डॉक्टर लोहिया का सपना था और डॉक्टर अंबेडकर सपना था, ये पूरा करने के लिए चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। लोग हंसते थे, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, और उसने दिखा दिए चंद्रशेखर जी, और देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए हरी पट्टी देवीलाल जी जब माने तो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिए। माननीय VP सिंह ने कहा राजा नहीं फकीर है, दुनिया की तकदीर है। इसलिए समय आ गया है 27 के चुनाव में दिखा देना है कि अब ये घर छोड़ दो, गुंडाई नहीं करो। मैं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव मेरे नेता जयंत चौधरी हैं और भाजपा से गठबंधन किए हैं, और किसी के औकात नहीं है कि एक बार उंगली दिखा के देख लेगा। और मैंने अपने नेता से कहा हूं कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ से बात करते रहिए कि पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं को सताया न जा। अगर सताया जाएगा तो मैं खुद चलूंगा अपने लोगों के बीच में, पीछे नहीं हटूंगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं। और अभी एक
घटना हुई है मंझरिया में, उस प्रकरण को लेकर के कुछ नया हुआ, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, वो जमीनी विवाद था, आपस का मामला था, राजस्व का मामला था। वो गए नापे अपना, नहीं माने तो मान लीजिए नौजवान लड़का पढ़ा लिखा है, वो कह ही दिया कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या हुक्म बनता है कि गधा के लेखा पीटेंगे उनको? उस बेचारे की लाठी खाना मैं देखा 11 बजे रात को, जब देखा तो मेरे सीने में दर्द होने लगा कि ये विवेक यादव को नहीं मार रहे हैं, ये विजय यादव को मारे हैं। इसलिए मैंने झंडा गाड़ दिया हूं। अभी लाइन हुए हैं कि निलंबित हुए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनको 307 कराना है और तब तक नहीं होगा। एक घुनकोटा मंझरिया उत्तरासो चमरा मंझरिया डोमिनगढ़ के नौजवान चलेंगे और जिलाधिकारी के यहाँ धरने पे बैठेंगे और कहेंगे मानवर मैं सत्ता का हूं, आप जानते हैं, लेकिन यादव होने के नाते वो मार दिया गया। और अभी देख रहे हैं एक प्रकरण है भरत तिवारी का बिहार में, जो मारा वो बोरिया बिस्तर लेके घर चला गया। तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो जानता है कि हमको लड़ाई कैसे आज हिंदुस्तान को दिखा दिए ब्राह्मण कि बिहार की सरकार गिरना। जिसने मारा उसके साथ जो है अभी भी निलंबित नहीं हुआ जी। अच्छा, जो बिहार में घटना को अंजाम दिया है वो भी निलंबित नहीं हुआ है। तो नहीं हुए हैं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, किसी दल में वहाँ का ब्राह्मण एक है। लेकिन यहाँ के हमारे समाज के लोग हनुमान जी के पुजारी होते हैं, उनको बाद में ज्ञान आता है कि हमको करना क्या। आज जब करना क्या है तो बाघ के लेखा दहाड़ते हैं। और शशि किरण जैसे लोग वो अभी जानते नहीं थे कि विजय यादव भी यहाँ पैदा हुआ है। आज जब मैं क्रांति करता हूँ तो पूरा हिंदुस्तान देश विदेश जानता है। मैं न थाने पे जाता हूँ और न थाने की दलाली करता हूँ। मुझको सिफारिश करना होगा, जो न्याय वाला होगा उसी का मैं कहता हूँ। इसलिए है कंपियरगंज के नौजवान, अब जगो, नहीं जगोगे इसी तरह से गधा के लेखा पीटे जाओगे। और इस क्षेत्र में किसी यादव जो नेता हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दल कोई हो, लेकिन जब यादव का, पिछड़ों का, दलितों का, दबे कुचले का आवाज हो तो उठाना चाहिए। नहीं उठाओगे तो नाश हो जाओगे। विजय यादव का एक एजेंडा कि चौधरी जयंत के नेतृत्व में 27 में चुनाव लड़ा जाएगा। वो चौधरी चरण सिंह कहते थे पश्चिम को छोड़ सकता हूं लेकिन पूरब को नहीं। इसलिए जयंत चौधरी पूर्वांचल में आएंगे, दौरा करेंगे। वो किसान के नाती हैं, वो जानते हैं कि हमको कैसे राजनीति करने। अभी कौशल विकास के मंत्री हैं, जिस तरह वो आदमी जा रहा है भीड़ लग जा रही है। इसलिए गोरखपुर में कार्यक्रम कराना है। और कभी ये जो दरोगा पुलिस है उनको न्याय बताना। महाराज जी, एक जमाना था कि आप जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे तो दरोगा पुलिस आपके नाम से काटते थे, लेकिन कारण क्या है कि अब इस समय आपका बुलडोजर कहाँ है कि पुलिस वाले नहीं डरते हैं। असल बात महाराज जी होता क्या है कि जब आते हैं तो एसपी, डीएम, कमिश्नर खड़ा हो जाते हैं, चीफ सिंचाई विभाग लोग, वो बता देते हैं कि सब महाराज जी अच्छा है। थोड़ा कार्यकर्ताओं की बात सुना करिए। चुनाव सर पे हम लोगों के है, अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे गठबंधन का तो फिर ऐसे गधा का पीछे जाएंगे। घुनकोटा, मंझरिया, सेमरा के लोग, डोमिनगढ़ के लोग, सीरिया के लोग, बुढ़ियाबारी के लोग, मोहम्मदपुर के लोग, तो फिर आपको आना पड़ेगा। कहेंगे कि हमने तो कह दिया था लेकिन कहे नहीं है। देखिए किसी के नहीं होते थे। मैंने बड़ी सरकारें देखा हूँ और सरकार में माननीय राजनाथ सिंह के सरकार को देखा हूँ, कल्याण सिंह के सरकार को देखा हूँ, अभी माननीय वीर बहादुर सिंह के सरकार को देखा हूँ। मेरी भी 38 साल की हो गई, लेकिन महाराज जी मैं गरीब हूँ। आज गरीब का बेटा हूँ, जन्म दिवस है तो पता नहीं कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब बड़े बेटे के जो हैं उनका पूरा हिंदुस्तान लगा रहा। इसलिए महाराज जी मैं आपके साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा।
इसलिए मेरे बाप दादा आपके साथ रहे हैं और मैं भी रहूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे समाज के लोग मतलब यादव के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, बाबा गोरखनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के लगातार क्षेत्र में सर्वे जारी है। फिर मिलता है अगले वीडियो में। देखते रहिए SKN 24 सच्चाई की जीत।